सत्य शास्त्रों का विचार हो। हे राम जी, संसार रूपी एक बड़ा वृक्ष है, सो बोध रूपी खड़ग से छेदा जा सकता है। कैसे काटा जाएगा? ये ज्ञान से, और कोई उपाय नहीं है। ठीक है, भक्ति से इसकी आसक्ति मिटेगी और कटेगा ज्ञान से। आसक्ति मिटाना है तो भक्ति करो भगवान की, इष्ट की, गुरु की। ठीक है, और हटाना है, काटना है तो ज्ञान प्राप्त करो। भक्ति के बाद ही ज्ञान का नंबर आएगा। अगर आप भगवान के भक्त नहीं हैं तो आप ज्ञानी हो ही नहीं सकते। बिल्कुल ईमानदारी की बात है। भक्ति करो तुम संसार की और ज्ञान करो परमात्मा का। इसीलिए वेदांती आज जो है बदनाम हो गए हैं। वेदांत के शब्द सीख लिए, लगे पड़े संसार में, इसलिए वेदांत बदनाम हो गया। जब सत्संग और सत्शास्त्र से बुद्धि रूपी खड़ग तीक्ष्ण हो, तब संसार रूपी भ्रम का वृक्ष नष्ट हो जाता है। पहले बुद्धि पैनी करो। जब शुभ गुण होते हैं तब आत्मज्ञान आके बैठ जाता है। जहाँ कमल होते हैं वहाँ भौरे भी आके स्थित होते हैं। शुभ गुणों में आत्मज्ञान रहता है। हे राम जी, अशुभ गुण रूप पवन से जब इच्छा रूपी मेघ निवृत्त होता है तब आत्म रूपी चंद्रमा का साक्षात्कार होता है। इच्छाएं तुम्हारी जो है बादलों की तरह छाई हुई हैं। इन इच्छाओं का जो है निवारण कब होगा? जब तुम जो है आत्म ज्ञान की तरफ बढ़ोगे, सत्संग करोगे, तब तुम्हारी बुद्धि जो है तीक्ष्ण होगी। और नहीं तो मनोमुखी होकर के जाने क्या क्या तुम समझते रहो। एक युवक था हमारे विनय बाबू जैसा, इसने जो है अपने मन में ठान ली कि सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं सफल होकर के ही रहूँगा। बड़ी मेहनत की उसने, बड़ा परिश्रम किया, हाई स्कूल में टॉप किया। हाई स्कूल में 90% नंबर लाया, फिर इंटर में 90% नंबर लाया। आगे बढ़ता रहा, आशाएं बढ़ती चली गई। जी हाँ, देखो, संसार की सफलता तुम्हारे हृदय को गंदा करती हैं, सांसारिक सफलताएं। और बड़े बड़े मंच से ये साधु नहीं बोल पाते, क्योंकि डर लगता है कि यदि हम इनसे से कह दिया तो ये तो जो है कहेंगे ले बाबा आए थे, वे हमारे बच्चों को जाने क्या सिखा गए। तो उसको दाब के कहते हैं, उसको थोड़ा सा दबी भाषा में। जैसे भगवान कृष्ण ने कर्मों का, अच्छा ईमानदारी से बताओ, भगवान कृष्ण ने कर्मों का गुणगान किया है कि कर्मों को जो है बहुत निकृष्ट बताया है। लेकिन गीता पढ़ के लोग क्या सीख गए? गुणगान, कर्मों का गुणगान। जबकि वहां पर कर्मों को टोटली बाध किया है, करते हुए कुछ नहीं करना। हाँ, बड़ा मुश्किल है करते हुए कुछ न करना। इधर कह रहे करो भी और कहते कुछ करो मत। है बहुत ऊंचा काम कि नहीं? हाँ, तो इसी प्रकार से वो सफलता पाने के लिए चला और भीतर आशाएं बढ़ती गई। यूनिवर्सिटी टॉप कर ली तो फिर इच्छा हुई कि अब तो छोटी मोटी नौकरी क्यों करेंगे। जो लड़के टॉप आ जाते हैं ना, उनसे कहो देखो मान जाओ, अभी ज्वाइन कर लो किलर की, अभी फिर धीरे धीरे जो है पा लेना। वो कहता नहीं, एक बार हम फंस गए नौकरी में, हाँ, नौकरी लग जाएगी तो ब्याह हो जाएगा तो फिर जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। ऐसे सोचता है सफलता प्राप्त करने वाला। तो उसने जो है यूनिवर्सिटी टॉप की, अब सोचने लगा छोटी मोटी नौकरी तो हम करेंगे नहीं,
इसलिए बड़े बड़े कंपटीशन लड़ने लगा बड़ी नौकरी प्राप्त करने के लिए। और जब बड़ी नौकरी प्राप्त हो गई, ठीक है, तब तनख्वाह के बल पे गुजारा नहीं हुआ। क्या करने लगा? रिश्वत खाने लगा, सबसे बड़ा पैसे धनवान बन गया। तुम्हारी अपनी कहानी कह रहा हूँ, इसको तो मीडिया बनाया है। बहुत बड़ा आदमी बन गया, समझ लो डिस्ट्रिक्ट 2 डिस्ट्रिक्ट में कोई है नहीं उसके मुकाबले, परंतु चैन अभी नहीं पड़ रहा उसको। कहता और सफलता चाहिए, सफलता का अभी अंत नहीं हुआ है। तब ढूंढने लगा और इससे बड़ी सफलता क्या होगी। तो ढूंढने लगा तो पता चला कि साधु लोग जो आते हैं वो जंगल में रहते हैं, और जब यहाँ आते हैं तो हम जैसे सफल लोग उनके चरणों में पड़े रहते हैं। तो सफलता कहीं और है। देखो दिमाग कैसे चलता सफल आदमी का, सफलता तो कहीं और है। तो छोड़ गया सब काम काज, बच्चे बच्चे सब छोड़ के जंगल में चला गया। सोच रहा था कहीं जो है पर्वतों में, गुफाओं में, हाँ जंगल में सफलता मिल जाएगी। अब वहाँ कौन सफलता मिलती है, कोई नहीं दिखाई तक ना दे। वो सच बता रहा हूँ, आजमा के देख लेना। और इसीलिए जो है बुरा नहीं मानना, लोग दुकान नहीं छोड़ पा रहे, लोग मकान नहीं छोड़ पा रहे, इसीलिए हृदय से कह रहा हूँ, बाहर से नहीं। क्यों? क्योंकि वो आदत में जो आ गई। अब श्रीमान जी विनय बाबू जंगल में पहुंच गए, लेकिन अब वहाँ उन्हें कोई पूछे नहीं, कोई पाए नहीं छुए उनके, कोई सर न कहे, तो दिमाग विचलित हो गया। उन्हें कही सफलता आगे है वो हमें नहीं मिल रही, तो क्या करें कि नदी में कूद के जान दे, आत्महत्या कर। ये सफलता का परिणाम है। मान जाओ कोई सफलता नहीं है संसार में। आत्महत्या करने की मनसा बना ली, और कूदने ही वाले थे तब तक उसी जंगल में एक झोंपड़ी, धुंधला सा हो गया था, एक झोंपड़ी में दीपक जलता दिखाई दिया। तो लगा क्या कि सफलता मेरे पास नहीं है, उसके पास है जहां दीपक जल रहा है। अगर ना होती तो वो वहां दीपक जला के क्यों रह रहा होता, तो मरना कैंसिल। जहाँ पर कृपा राम की होई तापर कृपा करे सब कोई। वो छोटे से दीपक ने जान बचा ली। चलते 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 उस झोंपड़ी के पास पहुंचे, और वो झोंपड़ी भी कैसी रहे, हाँ जैसी होती ना बाबा बैरागियों की, चारों तरफ झाड़ और बीच में जो है झोंपड़ी। तो उसको ऐसा लगे जैसे ये झोंपड़ी तो इसने चमत्कार से कहीं पैदा की है, हाँ बनाई नहीं है बाहर से, झाड़ियों में से ही कहीं निकल पड़ी है झोंपड़ी। जाता है घुस करके, देखता क्या है कि वहाँ कोई नहीं है, एक व्यक्ति बैठा हुआ है, वो भी निर्वस्त्र बैठा हुआ है। अब जंगल में रोज कपड़ा कौन खरीदे, निर्वस्त्र बैठे हैं, और एक अलमारी में जो है पुस्तकों का ढेर लगा है, और मेज रखी है, उस पर कुछ जो है लिख रहा है बैठा। तुलसीदास जी ने ऐसे ही लिखी है रामचरितमानस, ऐसे नहीं लिखी कि हाँ दुकानों करते रहे और लिखता रहे। समझ में आई? व्यास जी ने हाँ ऐसे नहीं लिखे हैं पुराण 18 के संसार भी। और लोग बात देखो अपनी समझ से व्यास जी को भी घसीट लाते हैं कहाँ, संसार में। तो एक तालाब में लड़कियां नहा रही थी, व्यास जी निकले तो उनने पर्दा कर लिया हैं। फिर सुखदेव जी निकले तो कहीं निर्वस्त्र नहाती नहीं। ये सब बुद्धुओं की कथाएं हैं, बुद्धिमानों की नहीं है। जबकि व्यास जी ब्रह्मज्ञानी संत हैं कि नहीं, और वे सुखदेव उनके पुत्र हैं। लेकिन आदमी की जो बात फंस जाती है दिमाग में, बस वही लिए रहते हैं। अगर वे ज्ञानी होते तो जनक के पास क्यों भेजते, समझ ही होती उनमें, तो समझ के लिए भेजा है। तो ये पहचान नहीं है, ये कपड़े पहचान नहीं है,
और कोई रूप पहचान नहीं है ब्रह्मज्ञानी का। तो वे घुस गए, खड़े रहे बड़ी देर तक, फिर बोले पानी मिलेगा? तो उन्होंने नज़र ऊपर उठाई, निकले जरूर मिलेगा। आप ऐसे बियाबान जंगल में कहाँ फंस गए? कहीं फंस क्या गए? हम जो है सफलता ढूंढ रहे हैं। क्या बोले? सफलता ढूंढ रहे हैं। उन्हें कहीं मिली कि हाँ हाँ कुछ झलक आई है, हमें लगता है वो सफलता, वो सफल व्यक्ति आप ही हैं। या बंद कर देना। इसलिए वो सफलता मुझे तो नहीं मिली, लेकिन आप जरूर जो है बताएंगे वो सफलता कहाँ मिलेगी। उस सफलता का नाम क्या है? मैं तो हार गया हूँ। मैंने तो, फिर उनने गिनाया। जब उन्होंने गिनाया तो वो समझ गए, वो तो परमहंस कोई थे, वो समझ गए कि ये मूर्ख प्राणी है जो सफलता कहाँ ढूंढ रहा है। वो अभी मानेगा नहीं है, तो हम इसको कोई ब्रह्म ज्ञान वाली बात बताएंगे। तो उन्होंने कहा सफलता मिलेगी स्वतंत्रता में, सजगता में। कहाँ मिलेगी? स्वतंत्रता में। पहले कहा स्वतंत्रता में मिलेगी, अब कहे हम समझ गए, अब हम जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा देखो अभी स्वतंत्रता को समझे नहीं हो, इसलिए कुछ पूछना है तो पूछ लो। जैसे हम रोज कहा था आप लोगों से, प्रश्न पूछो प्रश्न पूछो। तो आप लोगों को क्या लगता है? ये लगता है कि हम तो सब जाने गए, अब इनसे क्या पूछें। या फिर दूसरे संकोची जीव बैठे होंगे जो संकोच करते हैं पूछने में। ठीक है, कई बातें होती हैं साधना को आगे बढ़ने से रोकने। तो उन्होंने तो कहा, हाँ जो लेखक लिख रहे थे वहाँ बैठे, उन्होंने कहा कि देखो पूछ लो कुछ। कि नहीं नहीं मैं समझ गया, मैं आप स्वतंत्रता को प्राप्त करके रहूँगा। और चले आए वहाँ से, फिर नगर में आ गए। अब स्वतंत्रता ढूंढते फिर रहे, काय में? नेतागिरी में लगे उनको कि मिनिस्टर स्वतंत्र होगा। तो मिनिस्ट्री प्राप्त करने के लिए टिकट ले आए, लड़ गए, चुनाव जीत गए, वहाँ पहुँचे, वहाँ भी जो है मिली नहीं स्वतंत्रता है। और स्थानों में ढूंढा, कई उपाय कर लिए, परंतु स्वतंत्रता नहीं मिली। लौट के बुद्धू घर को ही आए, फिर वहीं पहुंचे जा करके। तो बाबा ने कहा, लेखक ने, कि देखो मैंने पहले ही कहा था कि स्वतंत्रता के साथ और भी चीजों की जरूरत है, लेकिन तुमने सुना नहीं। तो अब क्या करें कि जितनी तुमने स्वतंत्रता प्राप्त की है उनको सबको फेंक दो, अपनी बुद्धि में से निकाल दो। जैसे नारद जी से सनत नंदन सनत कुमार ने कहा था कि तुम्हें जितना ज्ञान है वो सब फेंक दो, तब तुम जो है सजग हो पाओगे। तो स्वतंत्रता के साथ उन्होंने बताया सजगता जरूरी थी, वो तुम नहीं रहे। स्वतंत्रता के चक्कर में सफलता प्राप्त करने में लगे रहे, और देखो मनुष्य उसी में लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, सजग नहीं रहे। और सजग कई किसके लिए? कि चैतन्यता के लिए। जड़ता के लिए सजग है वो तो सभी लोग हैं, पर चैतन्यता के लिए सजग कौन है? कोई नहीं है। सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। तो स्वतंत्र तो हो, परम स्वतंत्र कहा भी है नारद जी ने, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, अब भाव मन करो तुम सोई। तो नारद जी क्या थे? स्वतंत्रता के साथ साथ सजग नहीं थे, इसलिए श्राप दे गए। सजगता, और सजगता काहे की? चैतन्यता की। तो चैतन्य के लिए जो है प्रयास करो, बाकी सब में आग लगने दो। तो विनय बाबू को मतलब जो उदाहरण के रूप में लिया है। कब मिली शांति? जब चैतन्य का जो है पता चला कि वो चेतन कोई और नहीं है, हम ही हैं। वही योग वशिष्ठ सिद्ध करता है। जैसे चंद्रमा के उदय होने से आकाश शोभा देता है, वैसे ही आत्मा के उदय होने से ये बुद्धि तुम्हारी क्या हो जाएगी? ब्रह्मा हो जाएगी। फिर ये बुद्धि इतनी सीमित नहीं रहेगी जहाँ में केवल परिवार भर लो, केवल जो है अपना समाज भर लो। फिर वो क्या हिरण्य गर्भ हो जाएगी।
उसी का नाम है आत्मबोध। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। इत श्री एकादश सर्ग समाप्त।